हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ट्यूरिंग ट्रेन। सो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड दिस टू प्रॉपर्टीज दैट आई हैव लिस्टेड डाउन हियर बिकम वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस जब आप सॉल्व कर रहे हो बेस्ड अपॉन आर्ग्यूमेंट्स, तो ये जो दो प्रॉपर्टीज है बिकम अ वेरी ह्यूज लाइफ सेवर। तो एक बार इन दोनों प्रॉपर्टीज को रीड कर लेते हैं एंड उसके बाद उसका प्रूफ भी देख लेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 is equal to argument of Z1 plus argument of Z2। बेसिकली अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2 एंड आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिला Z1 इंटू Z2। तो ये जो Z1 इंटू Z2 का आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट इज द एंगल दैट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 इज मेकिंग विद द एक्स एक्सिस। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस Z1 Z2 विल बेसिकली बिकम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो मतलब क्या है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एंगल्स हैं वो ऐड हो जाएंगे एंड इसका एंगल बन जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली द सेकेंड प्रॉपर्टी स्टेट्स कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 एंड Z2 एंड मैं उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद मुझे एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, लेट्स से Z। तो Z इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2, मुझे एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। अब अगर मैं उसका एंगल देखूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तो मुझे क्या मिलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 से जो एंगल वो नया वेक्टर बना रहा है, जो एंगल Z1 अपॉन Z2 बना रहा है, दैट विल बी इक्वल टू एंगल मेड बाय Z1 माइनस एंगल मेड बाय Z2। ठीक है, तो एक बार इन दोनों प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। एंड अभी इनका प्रूफ देखते हैं कि एक्चुअली डिराइव कैसे होते हैं। तो लेट अस से कि मेरा जो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है इट इज इक्वल टू R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। तो मैंने इसको पोलर फॉर्म में लिखा है। सो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो दिस विल बिकम इक्वल टू R1 इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा 1। राइट, सो बेसिकली मेरा जो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है इट इज इक्वल टू R1 टाइम्स ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा 1। अच्छा, अब R1 क्या है, R1 इज द मॉड्यूलस ऑफ Z1 एंड थीटा 1 इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। सो मैंने ऐसा लिखा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू थीटा 1। ओके, नाउ the another complex number Z2 is equal to R2 into cos theta 2 plus iota sin theta 2। इसको भी मैंने पोलर फॉर्म में लिख के रखा है। अब इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा सो दिस विल बिकम इक्वल टू R2 into e raised to power iota theta 2। तो ये R2 जो है इट इज द मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 एंड थीटा 2 जो है दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू थीटा 2। अब अपने को लेफ्ट हैंड साइड पे क्या प्रूव करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो उसके लिए सबसे पहले Z1 इंटू Z2 फाइंड आउट कर लेते हैं। अब Z1 क्या है, R1 इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा 1। सो Z1 इंटू Z2 विल बिकम R1 ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा 1। दिस वॉज माई Z1 का वैल्यू इंटू Z2 का वैल्यू क्या था, R2 इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा 2, R2 इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा 2। अब मैं क्या करता हूं, सारे आर्स को एक साथ लिखता हूं, सारे ईज को एक साथ लिखता हूं। सो आई हैव R1 इंटू R2 इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा 1 इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा 2। अब यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस अगर आपके पास सेम बेस है तो आप पावर्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे दोनों जो नंबर्स है उनकी जो बेस है दैट इज ई, तो हम इनके पावर्स को ऐड कर सकते हैं। सो आई हैव R1 इंटू R2 इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा 2। अब आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा 2 से आई कैन टेक आयोटा कॉमन, सो दिस विल बी इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, तो बेसिकली मुझे Z1 इंटू Z2 क्या मिला, R1 इंटू R2 इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा टाइम्स थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब जरा एक बात बताओ कि अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 तो उसको मैं पोलर फॉर्म में कैसे लिखता था, R1 विच वॉज इट्स मॉड्यूलस इंटू ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा 1 विच वॉज द आर्ग्यूमेंट। तो जब मैंने Z1 इंटू Z2 किया, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, राइट, लेट्स से दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज Z। तो ये जो R1 इंटू R2 है, ठीक है, दैट विल बिकम लेट्स से सम नंबर R एंड ये जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 है दैट विल बिकम सम नंबर थीटा। तो आई कैन से दैट Z इज इक्वल टू
आर इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में मुझे आंसर मिला. दैट मीन्स कि जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे मिला z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके उसका मॉड्यूलस विल बी r1 इंटू r2 एंड उसका आर्ग्यूमेंट विल बी θ1 प्लस θ2. ठीक है, तो आई कैन से दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस नया नंबर जो z1 इंटू z2 मिला उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, θ1 प्लस θ2. सो आई कैन से आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज θ1 प्लस θ2. क्यों θ1 प्लस θ2? क्योंकि जो नया नंबर मुझे मिला था, ठीक है, उसका जो आर्ग्यूमेंट है दैट वाज थीटा एंड थीटा क्या है, θ1 प्लस θ2. सो आई कैन से दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2. बट ऊपर अपन ने लिखा है कि θ1 was argument of z1 and θ2 was argument of z2. So I can simply say that this is equal to argument of z1 plus θ2 की वैल्यू argument of z2. So basically argument of z1 into z2 is equal to argument of z1 plus argument of z2. So इस प्रॉपर्टी को अपन नोट कर लेंगे बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेस्ड अपॉन आर्ग्यूमेंट्स. मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में आर्ग्यूमेंट के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज होके बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है सम. वरना हम क्या करते हैं, हम बहुत लंबे मेथड यूज करते हैं, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं सम को एंड वो टाइम भी ज्यादा लेता है एंड स्पेस भी ज्यादा लेता है. सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. अब in a similar way, let us try to prove this thing. Argument of z1 upon z2 is equal to argument of z1 minus argument of z2. Alright. So proof में let us say जैसे मैंने यहाँ पे किया था z1 is equal to r1 into cos θ1 plus iota sin θ1. तो मैं इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, r1 e raised to power iota θ1. अच्छा, जब मैंने इसको ऐसे लिखा r1 इंटू ई रेज टू पावर आयोटा θ1, तो जो r1 है वो इसका मॉड्यूलस हो गया एंड θ1 वो इसका आर्ग्यूमेंट हो गया. सो आई कैन से दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू θ1. नाउ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इज इक्वल टू r2 इंटू कॉस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2. ये मैंने पोलर फॉर्म में लिख के रखा है, तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो मिलेगा r2 ई रेज टू पावर आयोटा θ2. तो r2 इज द मॉड्यूलस ऑफ z2 एंड θ2 इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. अब मुझे क्या निकालना है लेफ्ट हैंड साइड पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2. तो इसके लिए z1 अपॉन z2 निकाल लेते हैं. तो z1 अपॉन z2 क्या हो जाएगा, r1 e रेज टू पावर आयोटा θ1 डिवाइडेड बाय r2 e रेज टू पावर आयोटा θ2. अब मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको r1 अपॉन r2, न्यूमरेटर में e रेज टू पावर आयोटा θ1. अब ये जो e रेज टू पावर आयोटा θ2 है उसका मैं अगर न्यूमरेटर में भेजूं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी. सो दिस विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस आयोटा θ2. अब जैसे अपन ने यहाँ पे किया था वैसे ही मैं पावर्स को ऐड कर सकता हूँ. सो लेट्स से दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जो नया मिलेगा z1 अपॉन z2 करके दैट इज z. सो देयरफॉर आई कैन से दैट z इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 इंटू ई रेज टू पावर आयोटा θ1 माइनस आयोटा θ2. ठीक है, बेसिस सेम थे तो पावर्स को हम सीधे ऐड कर सकते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू r1 अपॉन r2 इंटू ई रेज टू पावर, इन दोनों टर्म्स से आयोटा कॉमन ले लिया तो मुझे मिलेगा θ1 माइनस θ2. अब मैं क्या बोलता हूं कि r1 अपॉन r2 को मैं कुछ r कंसिडर कर लेता हूं एंड θ1 माइनस θ1 माइनस θ2 को मैं कोई थीटा कंसिडर कर लेता हूं. सो आई हैव z इज इक्वल टू r इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा फॉर्म. तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा. ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा क्योंकि ये हमने लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर. बट z वाज व्हाट, z वाज माय z1 अपॉन z2. सो आई कैन सिंपली से दैट देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू थीटा. बट अब थीटा को मैंने क्या लिखा था, θ1 माइनस θ2, बिकॉज θ1 माइनस θ को मैंने थीटा लिख दिया था. सो देयरफॉर आई कैन से दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज बेसिकली θ1 माइनस θ2. बट व्हाट वाज θ1? θ1 was argument of z1 and θ2 was argument of z2. So I can simply say θ1 as argument of z1, θ2 as argument of z2. So this is argument of z1 minus argument of z2. So therefore I can say that argument of z1 upon z2 is equal to argument of z1 minus argument of z2. Hence proved. तो बेसिकली इस वीडियो में अपन ने दो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देखे. ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1
plus argument of z2, and argument of z1 upon z2 is equal to argument of z1 minus argument of z2. These two properties, I am repeating this again and again, are very important properties. इसको note करके याद कर लीजिए, because these are going to help you a lot into solving certain types of problems. If you like this video, please subscribe to the channel and अपने friends के साथ भी share कीजिए. And अगर आपको कोई भी doubts है तो description में मेरा email ID and WhatsApp number present है, you can directly contact me. And अगर एक कोई particular video में doubt है, so you can also ask your doubts into the comment section. Thank you so much for watching, and we'll meet into the next video.